हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2, जिसमें स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है राइटिंग केमिकल फार्मूला। तो हम अलग अलग चीज़ों का स्टूडेंट्स केमिकल फार्मूला लिखेंगे, तो उसके लिए हमें उसका सिंबल पता होना चाहिए एंड उसकी वैलेंसी। इसलिए ही मैंने आपको वो चैप्टर पहले पढ़ा दिया था, बिकॉज उसमें अच्छे से समझा है कि वैलेंसी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर आपको एक टेबल दी गई है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स की वैलेंसी दी गई है आपको उन्हें लर्न कर लेना है। बेसिकली वही आपके क्वेश्चंस में आएंगे, सो उन्हें तो आपको लर्न करना ही है। सो देन उसके बाद हम केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमें फर्स्ट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा मतलब 4, तो अब हम कार्बन का सिंबल लिखेंगे और क्लोराइड का लिखेंगे। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हमने उसके नीचे 4 लिखा है, एंड क्लोरीन के नीचे, क्लोराइड के नीचे स्टूडेंट्स हमने 1 लिखा है। अब क्या करेंगे, हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कार्बन को 1 से, तो स्टूडेंट्स इसलिए हमने यहाँ पे 1 शो नहीं किया है। एंड जब हमने क्लोराइड को 4 से इंटू किया है तो ये हो गया है 4। तो स्टूडेंट्स हमारा ये केमिकल फॉर्मूला बन गया है CCl4। नेक्स्ट देखते हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड। अगेन पहले केमिकल सिंबल्स लिखें Mg एंड Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+, मीन्स ये आपको पता होना चाहिए कि उसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे टू बिकम स्टेबल। सो इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई 2+, या फिर आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। एंड क्लोराइड की होती है -1। तो बेसिकली जो केमिकल फॉर्मूला लिखना है स्टूडेंट्स, उसमें प्लस माइनस को इतना ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि हमें सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Mg 1 से होगा, इसलिए हमने 1 यहाँ पे नहीं लिखा है, और Cl 2 से हो रहा है, इसलिए हमने उसके बाहर 2 लिख दिया, MgCl2। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम की जगह पे उसका सिंबल Ca एंड ऑक्साइड का O। जो ऑक्साइड होता है उसकी वैलेंसी होती है स्टूडेंट्स 2- एंड कैल्शियम की 2+। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा Ca2O2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे कि अगर सेम सेम आ जाता है, दोनों में 2 आ गया, तो हम उन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं, और हम लिख सकते हैं CaO। बट ये तब है जब दोनों सेम आए, जैसे कि यहाँ पे 2 एंड 2। फोर्थ वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की जगह पर उसका सिंबल एंड हाइड्रोक्साइड होता है स्टूडेंट्स OH। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 2 हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों को एक साथ हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो इस वजह से जो इसका केमिकल फॉर्मूला है इसमें ब्रैकेट आएगा। तो हमने दोनों की वैलेंसी लिखी है, कैल्शियम की होती है 2+ एंड हाइड्रोक्साइड की होती है 1-। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, बिकॉज कैल्शियम 1 से हुआ है इसलिए हमने उसके बाहर 1 नहीं लिखा है। लिख भी सकते हैं पर 1 को शो करना ज़रूरी नहीं होता। बट हाइड्रोक्साइड 2 से मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए उसके बाहर 2 आएगा। अब हम 2O के बाहर लिखें या H के बाहर लिखें, या फिर हम दोनों के बाहर लिख देंगे। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम OH को ब्रैकेट में लेते हैं और बाहर एक 2 लगा देते हैं, मतलब ट्वाइस। तो इस टाइप से CaOH होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला होता है। अब आते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम इज Na एंड केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रेट इज NO3। दोनों की वैलेंसी +1 एंड -1। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि Na 1 से इंटू हुआ है इसलिए सिंपल Na, हमने 1 नहीं लिखा है। NO3 भी 1 से इंटू हुआ है इसलिए हमने सिर्फ NO3 रहने दिया है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 या कुछ और होता तो हम ब्रैकेट लगाते और फिर बाहर में नंबर लिखते, बट बिकॉज 1 ही था इसलिए हमने उसे शो नहीं किया है। अब स्टूडेंट्स केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम इज NH4 एंड सल्फेट इज SO4। इन दोनों की वैलेंसी हमने लिखी है, अमोनियम के +1 एंड सल्फेट की -2। सो स्टूडेंट, जैसे कि अमोनियम 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, NH4 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो NH4 पूरा लिखकर ब्रैकेट के बाहर 2 लगा दिया ट्वाइस। एंड SO4 1 से हो रहा है तो हमें 1 दिखाना ज़रूरी नहीं है, तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, NH4 ट्वाइस SO4। नाउ स्टूडेंट्स, केमिकल फार्मूला तो हमने सीख लिया है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। इसमें हमें क्या करना है, जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब के मासेस को ऐड अप कर देना है, तो आपका निकल जाएगा मॉलिक्यूलर मास, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। और इसे हम एक्सप्रेस करते हैं यू के टर्म्स में, एटॉमिक मास यूनिट्स में। आइए सीखते हैं कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, हमें उसका मास निकालना है H2O का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने हाइड्रोजन हैं, 2, और एक हाइड्रोजन का कितना मास होता है स्टूडेंट्स, 1।
तो हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ तक जो था वो हाइड्रोजन के बारे में था। अब ऑक्सीजन है एक सिंगल, तो हमें एक ही ऑक्सीजन का मास उसमें ऐड करना है, वो होता है 16। तो स्टूडेंट्स हमने हाइड्रोजन के मास और ऑक्सीजन के मास को ऐड अप कर दिया है, आ गया है 18U। अब क्वेश्चन आता है हमें मास कैसे पता चलेगा, तो ये बच्चों आपको याद ही करना पड़ेगा। आपकी बुक में टेबल है, आप उससे याद कर सकते हैं। एटलीस्ट अप टू 20 और 30 एलिमेंट्स आप याद करिएगा। एंड वन मोर थिंग, आप इस टाइप से भी याद रख सकते हैं, जो आपको एटॉमिक नंबर होता है 1 to 30 आप याद कर लीजिए। एंड मोस्ट एलिमेंट्स का जो मास होता है स्टूडेंट्स, वो एटॉमिक नंबर के जस्ट डबल होता है, बट नॉट इन ऑल केसेस। जैसे कि स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसका मास होता है जस्ट डबल 16। ओके। एंड कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 बच्चों, तो उसका मास होता है 12। सो ज़्यादातर सब में ऐसे ही होता है। सोडियम में देखेंगे आप, उसका एटॉमिक नंबर होता है 7 एंड उसका मास नंबर होता है 14। सो इन जनरल आप इस टाइप से भी याद कर सकते हैं। बस कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं आइसोटोप्स की वजह से, जहाँ पे हमें उनका एवरेज मास लेना पड़ता है, तो वो आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम HNO3 का देखते हैं। HNO3 है नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, हमने लिख दिया। अब उसमें हम ऐड करेंगे नाइट्रोजन का मास। नाइट्रोजन भी सिंगल है, हमें एक ही का मास रखना है, तो एक का मास कितना होता है 14। अभी मैंने बताया उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो उसका मास हो जाएगा 14। देन ऑक्सीजन 3 है, एक का मास 16 होता है, तो 3 है तो हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया है बच्चों। उसके बाद ये आ जाएगा 48 और इन दोनों को ऐड करके आ गया है 15। 15 एंड 48 हो जाएगा 63U। आई होप स्टूडेंट्स आपको मॉलिक्यूलर मास अच्छे से आया होगा। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास बच्चों कुछ नया नहीं है, ये भी बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास की तरह ही है। बस डिफरेंस है, ये उन सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं हम ये वर्ड। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन होगा फॉर्मूला यूनिट मास निकालिए, पर किन के लिए यूज़ करते हैं, जिनके पार्टिकल्स आयोनिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर NaCl है, अगर हम उसे तोड़ दें तो उसके 2 पार्टिकल्स बन जाएंगे Na+ एंड Cl- आयंस की फॉर्म में। सो ऐसे सब्सटेंसेस में जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसका नाम बदल के फॉर्मूला यूनिट मास लिख दिया है, बाकी सब सेम है। एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, सोडियम का मास क्योंकि एक ही है तो एक का मास लिखेंगे हम 23। एंड स्टूडेंट्स क्लोरीन है, उसका मास होता है 35.5। तो स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 58.5U। आप सोचेंगे यहाँ पे पॉइंट में कैसे आ गया, बिकॉज क्लोरीन का आइसोटोप्स होते हैं, और जब हम उन तीनों आइसोटोप्स का या 2 आइसोटोप्स का एवरेज लेते हैं स्टूडेंट्स, तो पॉइंट में आता है आंसर, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। या आई होप आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा। आप प्लेलिस्ट से जाके क्लास 9 साइंस की प्लेलिस्ट से केमिस्ट्री के सारे चैप्टर पढ़ सकते हैं, मैंने आपको सब एक्सप्लेन किए हैं। आप वहीं से फिज़िक्स भी पढ़ सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।